दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। इस मूवी का नाम थोर लव एंड थंडर है, जिसे आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.1 है और ये 7 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। में हमें एक आदमी और एक लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की उसकी बेटी होती है। उस आदमी का नाम गौर होता है। वो अपने प्लेनेट पर आखिरी 2 इंसान बचे होते हैं। गौर अपने देवता से उनकी रक्षा करने की गुहार लगाता है, लेकिन उसकी गुहार का कुछ भी असर नहीं होता और प्यास के कारण उसकी बेटी की मौत हो जाती है, जिससे वो बुरी तरह टूट जाता है और वो उसकी कब्र पर ही सो जाता है। वो भी वहाँ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। तभी उसे कहीं से आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ चला जाता है। उसे वहाँ एक जंगल मिलता है और उसके अंदर पानी, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। साथ ही वहाँ उसे प्रकाश के देवता मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो अपना सर झुका लेता है और उनसे कहता है, मैं आपका आखिरी भक्त हूँ और मैंने आपकी भक्ति बहुत दिल से की है। लेकिन प्रकाश के देवता उसका मजाक उड़ाते हैं और उसको उल्टा सीधा बोलते हैं। साथ ही वो बताते हैं, अभी मैंने नेक्रोसोर्ड धारक को मारा है, अब तुम्हारी बारी है। वो गौर की गर्दन को पकड़कर उठा लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। तभी गौर के हाथ में वो तलवार अपने आप आ जाती है और वो उस तलवार से प्रकाश के देवता का सर काट देता है। ये ऐसी वैसी तलवार नहीं होती। जब समय आरंभ हुआ था तब से ही ये तलवार है और इस तलवार से ही देवता को मारा जा सकता है। दूसरी ओर हमें कॉर्ग को दिखाया जाता है, जो किसी प्लेनेट पर बैठकर वहाँ के बच्चों को थोर की कहानियां सुना रहा होता है कि कैसे उसने अपने सभी दुश्मनों को धूल चटाई, चाहे वो हेला हो या थैनोस। फिर हमें थोर को दिखाया जाता है, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा होता है। तब यहाँ स्टार-लॉर्ड और मेंटिस आ जाते हैं। वो उसे जंग में चलने को कहते हैं, क्योंकि गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम जंग में हार रही होती है। तभी थोर हैरी पॉटर स्टाइल में अपने स्टॉर्म ब्रेकर पर बैठकर फाइट वाली जगह पर पहुंच जाता है। तभी इस प्लेनेट के राजा यकाब यहाँ आ जाते हैं और वो थोर से मदद मांगते हैं। वो बताते हैं, हमारे देवता को किसी ने मार दिया है, इसलिए दुश्मनों ने हमारे पवित्र मंदिर पर कब्जा कर लिया है। ये सुनकर थोर अकेला ही स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से सबको मारता हुआ मंदिर को आजाद करवा देता है। गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम बस खड़े होकर थोर को ये सब करते हुए देख रही होती है। अब थोर मोटा थोर नहीं रहा था। उसने बहुत कड़ी ट्रेनिंग करके फिर से 6 पैक बना लिए थे। थोर जीत तो जाता है, लेकिन उनका पूरा मंदिर ही तोड़ देता है। फिर भी उनकी मदद करने के कारण राजा यकाब थोर को तोहफे में 2 बहुत बड़े बड़े बकरे देते हैं, जिसे देखकर थोर बहुत खुश होता है और वो उन्हें अपने साथ अपने जहाज पर ले जाता है। दूसरी तरफ पृथ्वी पर हमें जैन फोस्टर को दिखाया जाता है, जो एक हॉस्पिटल में होती है। उसे कैंसर होता है, वो भी 4th स्टेज का, यानी लास्ट स्टेज का। तभी उसके पास डार्सी आ जाती है। वो उसे समझाती है कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है, लेकिन जैन आराम नहीं करना चाहती थी। इसके बाद वो अपने घर पर होती है। तभी उसे किताब में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जब वो उस किताब को उठाती है तो उसके अंदर म्यूनिर की फोटो छपी होती है। इसके बाद हमें न्यू एसगार्ड को दिखाया जाता है, जहाँ की रानी वैल्क्री बन गई थी और अब ये जगह बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, क्योंकि यहाँ सभी को एसगार्ड की कहानी सुनाई जाती थी। यहाँ एक म्यूजियम भी होता है, जहाँ थोर का म्यूनिर रखा होता है, लेकिन उस म्यूनिर के बहुत सारे टुकड़े हो रखे थे, क्योंकि इस हथौड़े के टुकड़े हेला ने अपने हाथों से किए थे। फिर पब्लिक उसे देख रही होती है। थोड़ी देर में वो सब यहाँ से चले जाते हैं, सिवाय जैन के। वो वहीं खड़ी रह जाती है। तभी वो हथौड़े के टुकड़े हिलने लग जाते हैं। उधर गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम कॉर्ग और थोर उस शिप पर होते हैं। इनके साथ वो 2 बकरियां भी होती हैं। तभी इनके पास बहुत जगह से मदद के लिए मैसेज आने लगते हैं। इनमें से एक मैसेज सिफ का होता है। सिफ थोर की दोस्त होती है, इसलिए वो सबसे पहले उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब अलग अलग जाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को मदद की जरूरत थी। इसलिए थोर और कॉर्ग सिफ के पास चले जाते हैं और बाकी गार्जियन की पूरी टीम अपनी सिप लेकर वहाँ से दूसरे लोगों के पास चली जाती है। थोर जैसे ही सिफ के पास पहुँचता है, वहाँ सिफ बहुत बुरी तरह से घायल होती है। थोर उससे पूछता है, ये सब किसने किया? वो बताती है कि ये सब देव हत्यारे ने किया है, क्योंकि कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता था। और वो ये बताती है कि उसने ही यहाँ के देवता को मार दिया है और अब वो एसगार्ड जा रहा है। इसके बाद हमें देव हत्यारे यानी गौर को दिखाया जाता है, जो न्यू एसगार्ड आ गया था और अपनी तलवार से उसने बहुत सारे राक्षस पैदा कर दिए थे, जो एसगार्ड के लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ वैल्क्री और थोर आ जाते हैं। थोर आकर अपनी कुल्हाड़ी से सबको मारना स्टार्ट कर देता है। तभी उसे अपना हथौड़ा दिखाई देता है, जो एक लेडी के हाथ में होता है। जब वो लेडी अपना मास्क उतारती है तो वो जैन फोस्टर निकलती है, जिसे देखकर थोर हैरान हो जाता है और कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि वो उसका पहला प्यार था। इसके बाद ये तीनों
मिलकर उन सब राक्षसों की छुट्टी करने में लग जाते हैं। इसके बाद गोर थोर से फाइट करने के लिए उसके सामने आ जाता है और उन दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है। गोर थोर को भी बाकी देवताओं की तरह कमजोर समझता था, लेकिन थोर बहुत ताकतवर निकलता है, इसलिए वो गोर से हार नहीं मानता। फिर गोर थोर, जैन और वेलकरी को साथ देखकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो जाते जाते एसगार्ड के सभी बच्चों को अपने राक्षसों से किडनैप करवा लेता है। थोर उसे रोकने भी जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो उन्हें ले जा चुका था। फिर अगले दिन थोर अपने हथौड़े से बात कर रहा होता है और उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन हथौड़े की जगह उसके पास कुल्हाड़ी आ जाती है। स्टॉर्म ब्रेकर और थोर में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और स्टॉर्म ब्रेकर नहीं चाहता था कि उसके हाथ में उसके अलावा कुछ और आए। तब यहाँ जैन आ जाती है। वो जैन से पूछता है कि तुम्हें ये कैसे मिला। वो बताती है, इस हथौड़े ने मुझे खुद आवाज लगाई। जब मैं उसके पास पहुंची तो इसके पत्थर हिलने लगे और ये अपने आप मेरे हाथ में आ गया। दरअसल 8 साल पहले जब थोर और जैन एक साथ थे और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो थोर ने ही अपने हथौड़े से कहा था कि वो हमेशा जैन की रक्षा करे और उसके पास रहे। थोर के मुंह से निकले वो शब्द एक जादू बनकर हथौड़े में समा गए थे, इसलिए ही वो उस हथौड़े को आराम से उठा पाई। इसके बाद ये सब एसगार्ड में ही उसे मारने और बच्चों को वापस लाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि वो बच्चों को किस ग्रह पर ले गया है। बस उन्हें यह पता होता है कि उसके पास समय से पहले की तलवार है जिससे सभी देवताओं को मारा जा सकता है। ये सब बातें कर रहे होते हैं, तभी हेमडल का बेटा एक्सल वो अपनी पावर को यूज करके इन सबको दिखाई देने लगता है। फिर थोर एक्सल की मदद से जहाँ वो बच्चे होते हैं वहाँ अपनी परछाई ले जाता है। तब उसे पता चल जाता है कि ये बच्चे कहाँ पर है। वो बस उन्हें हौसला देकर वापस आ जाता है। वो यहाँ सबको बताता है कि वो बच्चों को ऐसी जगह पर ले गया है जहाँ अंधेरे का साया है और वहाँ उससे लड़ना मुश्किल है। फिर थोर इन सब से कहता है हमें और मदद चाहिए उससे लड़ने के लिए, इसलिए थोर, कोर्ग, वेलकरी और जैन ओमनीपोटेंट सिटी चले जाते हैं देवताओं से मदद लेने के लिए। यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता रहते थे और यहाँ पर सिर्फ देवता ही आ सकते थे। फिर ये सब अपना बेस बदलकर देवताओं की सभा में जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ देवताओं के देवता ज्यूस आ जाते हैं अपने हथियार थंडरबोल्ट के साथ, जिन्हें देखकर थोर बहुत खुश होता है क्योंकि वो उन्हें अपना हीरो मानता था। इसके बाद थोर उनसे मदद मांगता है और उस देव हथियार के बारे में बताता है, साथ ही एसगार्ड के उन बच्चों के बारे में भी, लेकिन ज्यूस उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं 2-4 देवताओं के मरने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और वो नेक्रोसोर्ड तलवार से भी डर रहे थे क्योंकि वो तलवार देवताओं को खत्म कर सकती थी। फिर थोर ज्यूस को गुस्से में कायर बोल देता है, जिससे ज्यूस उसे बंदी बना लेते हैं और उसको भरी सभा में नंगा कर देते हैं उसकी असलियत जानने के लिए। तब उन्हें पता चलता है कि ओडिन पुत्र थोर है। वो थोर से कहते हैं ये एसगार्ड की प्रॉब्लम है, इसलिए वो उसकी मदद नहीं करेंगे। फिर थोर ज्यूस से उनका हथियार मांगता है, लेकिन वो हथियार भी देने से मना कर देते हैं और उससे कहते हैं अब तुम भी यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि वो तुम्हारे कारण इटर्निटी और यहाँ तक पहुँच सकता है। तभी जैन वेलकरी से पूछती है कि इटर्निटी क्या है। वेलकरी उसे बताती है इटर्निटी ब्रह्मांड के उस पार का जीव है, जो भी इटर्निटी के दरवाजे को पार करके उस तक पहुँचेगा उसकी हर विश पूरी होगी। इसके बाद जैन, कोर्ग और वेलकरी थोर को छुड़ाने नीचे आ जाते हैं और तभी यहाँ फाइट शुरू हो जाती है। थोर भी कैद से आजाद हो जाता है और ये चारों मिलकर ज्यूस की पूरी सेना पर भारी पड़ते हैं। फिर ज्यूस ये सब देखकर थंडरबोल्ट फेंककर मारता है जो कोर्ग को लगता है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, सिर्फ उसका सर बचता है। ये देखकर थोर बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर ज्यूस थोर पर भी थंडरबोल्ट फेंककर मारते हैं, लेकिन वो थंडरबोल्ट पकड़कर ज्यूस पर ही मार देता है, जिससे वो घायल हो जाते हैं। फिर ये सब थंडरबोल्ट लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। जब ये अपने शिप पर होते हैं तो थोर और जैन आपस में बातें करने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कहने से डरते थे। तभी थोर अपने प्यार का इजहार कर देता है और जैन उसे अपने कैंसर वाली बात बता देती है, जिसे सुनकर थोर हैरान हो जाता है। फिर भी थोर उससे प्यार करता था। इसके बाद ये सब सायों की सल्तनत में पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही इनके कपड़ों का रंग उड़ जाता है और यहाँ सब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। फिर ये सब यहाँ उन बच्चों को ढूंढने में लग जाते हैं। जैन को यहाँ उसके प्लान के बारे में पता चल जाता है। उसका प्लान बच्चों को किडनैप करके थोर को यहाँ बुलाने का था ताकि वो उससे स्टोन ब्रेकर ले सके, और वो स्टोन ब्रेकर की मदद से इटर्निटी का दरवाजा खोलना चाहता था। ये बात जैन को पता चल जाती है, इसलिए वो स्टोन ब्रेकर को स्पेस में कहीं फेंक देती है ताकि वो गोर के हाथ न लग सके। इसके बाद गोर यहाँ आ जाता है और एक एक करके उन तीनों को अपनी शक्ति से बंदी बना लेता है। वो इस जगह पर इन तीनों से बहुत ताकतवर था। फिर वो ये सब क्यों कर रहा है वो इन तीनों को बताता है। वो बताता है मेरी एक बेटी थी जो प्यासी मर गई, लेकिन किसी भी देवता ने उसकी
उसकी कोई मदद नहीं की। जब मैंने उनसे अपनी जान की भीख मांगी तो उन्होंने मुझे मारना चाहा, इसलिए मैं अब किसी भी देवता को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वो थोर से अपनी कुल्हाड़ी लाने को बोलता है, लेकिन थोर ऐसा नहीं करता, इसलिए गोर जैन की जान लेने लगता है। ये देख थोर अपनी पावर से अपनी कुल्हाड़ी को अपने हाथों में ले लेता है, जिससे एक बहुत जोरदार धमाका होता है और ये सब आजाद हो जाते हैं। फिर गोर वहाँ अपने राक्षसों को बुला लेता है। तब यहाँ फाइट शुरू हो जाती है। फिर यहाँ थोर और गोर के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें थोर गोर पर भारी पड़ रहा होता है। फाइट के दौरान जैन कमजोर पड़ रही होती है क्योंकि उसका कैंसर बढ़ रहा था। साथ ही गोर फाइट के बीच में वैल्करी को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है, जिसमें उसका बहुत खून बह जाता है। इसलिए जैन थोर से यहाँ से निकलने के लिए कहती है। फिर थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से बायफ्रोस्ट बना देता है। जैसे ही वो तीनों वहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी गोर आकर थोर का स्टॉर्म ब्रेकर पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी वो तीनों यहाँ से निकलकर एसगार्ड पहुँच जाते हैं। लेकिन थोर का स्टॉर्म ब्रेकर गोर के पास रह जाता है। फिर वो यहाँ जैन और वैल्करी को एक हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है और एक डॉक्टर से जैन के बारे में पूछता है। वो बताती है, हम बेस्ट मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन इसके शरीर में कैंसर से लड़ने की ताकत कम होती जा रही है और ये किस वजह से हो रही है ये हमें भी नहीं पता। फिर थोर समझ जाता है कि इस हथौड़ी की शक्ति उसे कमजोर कर रही है, क्योंकि आखिर वो एक इंसान है और इसे सिर्फ देवता ही उठा सकते हैं। इसलिए वो उसके पास जाकर उसे आराम करने के लिए बोलता है और वो उसे बताता है कि ये हथौड़ा तुम्हारे शरीर को अंदर से कमजोर कर रहा है, इसलिए तुम बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करोगी। फिर थोर उससे यहाँ से जाने की इजाजत मांगता है, लेकिन वो भी साथ चलने को कहती है और गोर से लड़ने को कहती है। थोर उससे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए तुम बस आराम करोगी और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर वो यहाँ से निकलकर वैल्करी के पास चला जाता है। अभी भी वो घायल होती है, इसलिए वो भी साथ नहीं चल सकती थी। वो थोर को ज्यूस का थंडरबोल्ट दे देती है और उससे कहती है कि गोर की ताकत उस तलवार से आती है, इसलिए तुम वो तलवार तोड़ देना। थोर हाँ बोलता है और थंडरबोल्ट लेकर यहाँ से चला जाता है। उधर गोर स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से उस पोर्टल को खोलने में लग जाता है ताकि इटर्निटी तक पहुंचा जा सके। तभी ये जगह टूटनी स्टार्ट हो जाती है और एक बहुत बड़े स्टैचू का हेलमेट उन बच्चों पर गिरने वाला होता है। तभी यहाँ थोर आ जाता है और उस हेलमेट को रोक लेता है, साथ ही वो उसे एक तरफ फेंक देता है। फिर वो उन सब बच्चों में कुछ देर के लिए कुछ शक्तियाँ डाल देता है, क्योंकि गोर ने अपनी तलवार से बहुत सारे राक्षस पैदा कर दिए थे। अब उन बच्चों और राक्षसों में फाइट शुरू हो जाती है। उन बच्चों की आंखें थोर की तरह चमकने लगती है और अब ये थोर की तरह उड़ भी सकते थे। साथ ही थोर और गोर के बीच भी फाइट शुरू हो जाती है। पहले तो थोर गोर पर भारी पड़ता है और उसे धूल चटा देता है, लेकिन बाद में गोर उसे बहुत मारता है। थोर की पिटाई जैन को दिखाई देने लगती है। उसे लगता है कि वो हारने वाला है, इसलिए वो भी इस जगह पर आ जाती है। फिर थोर और जैन दोनों मिलकर उसे मारते हैं। अब जैन और गोर में फाइट शुरू हो जाती है, क्योंकि थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को निकालने चला जाता है। स्टॉर्म ब्रेकर तो निकल जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब इटर्निटी के पास जाने वाला पोर्टल खुल जाता है। फिर थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को एक्सल को दे देता है ताकि एक्सल उन सभी बच्चों को घर ले जा सके। फिर एक्सल उन सभी बच्चों को घर ले जाता है। इधर गोर ने जैन को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था। अब वो उसे मारने वाला होता है, तभी थोर बीच में आ जाता है और फिर थोर और गोर में एक जबरदस्त फाइट होती है। थोर थंडरबोल्ट से उसकी तलवार को लॉक कर देता है। तब जैन अपना हथौड़ा फेंककर उस तलवार पर मारती है, जिससे तलवार के कई टुकड़े हो जाते हैं और उस हथौड़े के भी, जिससे तलवार का एक टुकड़ा उस हथौड़े के अंदर समा जाता है, जिससे तलवार के टुकड़े दोबारा पूरे नहीं जुड़ पाते। फिर जैन उस आधी तलवार को भी नष्ट कर देती है। इसके बाद गोर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ सब कुछ बदल जाता है। वो सब एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ चारों तरफ बादल ही बादल थे, यहाँ तक कि वो बादलों के ऊपर खड़े होते हैं और उनके सामने इटर्निटी होता है। इटर्निटी यूनिवर्स बनने से पहले से था। वो एक कॉस्मिक एनर्जी से बना होता है। हर किसी की पावर की एक लिमिट होती है, लेकिन इसकी ना कोई लिमिट थी ना ही कोई एज, क्योंकि ये कब जन्मा और कब मरेगा इसका कोई पता नहीं था। फिर गोर उसके पास जाने लगता है। थोर उसे रुकने को कहता है। फिर वो बोलता है, मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं, क्योंकि जैन के पास जो टाइम बचा है वो मैं उसके साथ बिताऊंगा। वो गोर से कहता है, देवताओं को मारने से तुम्हारी बेटी वापस नहीं आएगी, इसलिए तुम भी प्यार चुनो और इससे अपनी बेटी वापस मांग लो। ये कहकर थोर जैन के पास चला जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ये सब गोर देख रहा होता है। उसे अपनी और अपनी बेटी की वही हालत दिखाई देती है जब उसकी बेटी ने उसकी गोद में दम तोड़ा था। फिर वो कहता है, मैं मर रहा हूँ, मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा। जैन कहती है, तुम्हारी बेटी कभी अकेली नहीं पड़ेगी। अब गोर बदल चुका था, क्योंकि वो उस तलवार के बस में नहीं था। फिर वो इटर्निटी से अपनी बेटी मांगता है। दूसरे ही पल उसकी बेटी उसके पास होती है। फिर गोर मर जाता है, साथ ही जैन की भी मौत हो जाती है और वो राख बनकर उड़ जाती है। इसके बाद एसगार्ड को दिखाया जाता है, जब वैल्करी और सिप बच्चों को ट्रेनिंग दे रही थी। फिर हमें थोर को दिखाया जाता है, जो गोर की बेटी के साथ
होता है वो उसकी देखभाल कर रहा था। साथ ही गोर की बेटी में कुछ शक्तियाँ भी होती हैं, क्योंकि जब इटर्निटी ने इसे वापस भेजा तो इसके अंदर कुछ देवताओं की शक्तियाँ भी डाल दी। अब ये थोर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई करती है। इसके बाद हमें इसके मिड क्रेडिट सीन में एक बार फिर ओमनीपोटेंट सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ ज्यूस घायल होते हैं और अपने बेटे हरक्यूलिस को थोर को मारने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि थोर ने उनकी बहुत बेइज्जती की थी। इसके बाद हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में जेन को दिखाया जाता है, जो मरने के बाद वलाहला सिटी के गेट पर खड़ी होती है और हेमडल उसका वेलकम करता है। तभी ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको बताना है कि थोर और हरक्यूलिस की फाइट में कौन किस पर भारी पड़ेगा। क्या थोर हरक्यूलिस